भारतीय परंपरा में वास्तु के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लिए चलते हैं उत्तर दिशा की ओर। जी हाँ, वास्तु के इस अंक में आज हम बात करेंगे उस दिशा के बारे में जहाँ स्वयं भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान है। यह दिशा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे आपके जीवन में इसका स्थान विशेष है। क्यों? क्योंकि यह प्रतिनिधित्व करती है जल तत्व का। इसके पहले कि हम आपको और आगे कुछ बताएं, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस दिशा के अधिपति देवता कौन हैं। तो ये जान लीजिए, इनके देवता हैं स्वयं धनाधिपति। देवताओं के जो धन के स्वामी हैं वो कुबेर, और जो ग्रह हैं इनके इस दिशा के स्वामी ग्रह हैं वो बुध ग्रह हैं। अब बुध का स्वभाव क्या है? बुध जो है बुद्धि के ग्रह हैं। अगर आपके पास धन होगा और बुद्धि नहीं होगी तो उसका आप सदुपयोग ठीक से नहीं कर पाएंगे। भले ही कुबेर जी आप पर मेहरबान हो, लेकिन उसका असली उपयोग करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता पड़ेगी, यानी बुध ग्रह का अनुकूल होना आवश्यक होगा आपके लिए। अब इस उत्तर दिशा में कौन कौन सी राशियां हैं? तो वहां जो 3 राशियां आती हैं वो हैं कर्क, वृश्चिक और मीन। ये तीनों राशियां जल तत्व के प्रतिनिधि के रूप में हैं। ये जल तत्व वाली राशियां हैं। अब जब ये चीजें स्पष्ट हो जाती हैं, क्योंकि ग्रहों के स्वभाव के अनुसार ही जब हम वास्तु में प्रवेश करते हैं, वास्तु के लिए मकान बनाते हैं, कक्ष बनवाते हैं, कोई भी निर्माण कार्य करते हैं, तो हमें यह देखना पड़ता है कि हमारे वातावरण में किसका अधिक प्रभाव पड़ता है। आप तो जानते ही हैं कि अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश तत्व का हमारे आपके दैनिक जीवन पर कितना अधिक प्रभाव है। मौसम का, सूर्य का, चंद्र का, इसका अधिक प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी अपने अक्षांश पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और यही झुकाव जो है, इसी के कारण मौसम बदलते रहते हैं। जो पृथ्वी पर तमाम तरह की डिफरेंट क्लाइमेट यानी मौसम अलग अलग पाए जाते हैं, इसी झुकाव के कारण पाए जाते हैं। अब आइए आगे बात करते हैं उत्तर दिशा की ओर। हम आपको लिए चलते हैं, जिनमें आप ये देखें कि जो उत्तरी ध्रुव है वहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी चुंबकीय शक्ति है, जो उनमें आकर्षण है, वो सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करती है? हमारे आपके मस्तिष्क को प्रभावित करती है। आज भी हमारी परंपरा में ये कहा जाता है कि उत्तर दिशा में सर करके नहीं सोना चाहिए। क्यों? अगर आप उत्तर दिशा में सर करेंगे तो आपको बुरे स्वप्न आएंगे, आपको नींद अच्छी नहीं आएगी। अगर उत्तर दिशा में मकान बनाने पर कोई बहुत अधिक ऊंची जगह हो, ऊंचा टीला हो, तो भी अपने लिए नुकसान होगा। उत्तर दिशा में ढलान होनी चाहिए। इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, उत्तर दिशा में कौन कौन सा कक्ष होना चाहिए। अगर आपका जगह है, सामर्थ्य है, तो वहां जो उत्तर में हम थोड़ा पश्चिम की तरफ से आते हैं, तो वहां मनोरंजन कक्ष होना चाहिए। यानी ये क्या कार्य है कि अस्थायी कार्य है। दिन भर, रात भर आप मनोरंजन में डूबे मत रहिए। आपके पास बहुत काम है, दैनिक जीवन है, तो वहां अस्थायी कार्य के लिए मनोरंजन कक्ष। उसके बाद एकदम बीचों बीच का जो उत्तर का स्थान होता है वह होता है भंडार कक्ष।
स्थायी रूप से जिसमें आप संग्रह का कार्य करें, वह कार्य करने के लिए भंडार कक्ष का निर्माण होता है। वहाँ सामान इत्यादि आप रख सकते हैं। उससे थोड़ा आप दाहिने आएंगे, थोड़े से पूरब की ओर आएंगे तो वह स्थान होता है औषधियों का। और कहते हैं कि पहले के समय में जिसके पास बहुत अधिक स्थान रहता था वो स्वागत कक्ष के रूप में उसका उपयोग होता था, कि लोग आते थे तो उनका स्वागत वहाँ किया जाता था। आज दिन उत्तर दिशा में अगर हम दरवाजा बनाते हैं, मुख्य द्वार भी बनाते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही प्रशस्त होता है, काफ़ी लाभकारी होता है, क्योंकि यश, प्रतिष्ठा, मान और सम्मान के लिए उत्तर दिशा में दरवाजा, द्वार, मुख्य द्वार काफ़ी फायदे का होता है। तो मित्रों, एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप अपने सोने के समय दक्षिण की ओर सर करके सोते हैं, तो जब आप उठेंगे तो आपका मुंह कहाँ रहेगा? उत्तर दिशा की ओर रहेगा। उत्तर दिशा की ओर मुंह रहेगा तो आप किसकी तरफ देखेंगे? साक्षात कुबेर की तरफ। किसको धन की आवश्यकता नहीं होती, हर कोई चाहता है धन। तो कुबेर आप पर मेहरबान होंगे। दक्षिण दिशा में आपका सर रहेगा तो जो एक नेगेटिव एनर्जी है, जो पृथ्वी की ऐसी ऊर्जा है जो आपके शरीर के लिए आपको नुकसान पहुंचा सकती है, वह आप तक नहीं आएगी दक्षिण दिशा में। लेकिन जहां आपने उत्तर की ओर सर किया तो वह ऊर्जा आपके लिए, आपके मस्तिष्क के लिए, आपके शरीर के लिए हानिकारक हो जाएगी। वो चुंबकीय शक्ति आपको कहीं न कहीं अवश्य परेशान करेगा। तो इन बातों का ध्यान रखें। उत्तर दिशा में कौन सा कमरा होना चाहिए, और ख़ास तौर पर अगर आप व्यावसायिक प्रतिष्ठान में हैं, आप कहीं ऑफिस में हैं, तो अगर उत्तर दिशा की ओर मुँह करके आप बैठते हैं तो यह भी आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा, आपकी प्रतिष्ठा के लिए, सम्मान के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो आगे हम फिर एक दूसरी दिशा के बारे में बात करेंगे और उसका क्या महत्व है उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।